वाले भाई अपने संतोष सिंह जी, और जिनका कुछ समय पहले आप लोगों ने उद्बोधन को सुना, फेफड़ा के ऊर्जावान पूर्व में प्रधान रहे अपने सहयोगी भाई उदयभान सिंह जी, इसी गांव के रहने वाले अपने सहयोगी और इस गांव के पूर्व प्रधान रहे भाई बलराज राम जी, यहाँ उपस्थित जिनका भी आप लोगों ने उद्बोधन को सुना। मैं बधाई देना चाहता हूँ ऐसे ग्राम प्रधान को कि अपने संगठन को लेकर चलने वाले इस भारत जो कार्यक्रम हम लोग लेकर चल रहे हैं, इस मिशन को सफल बनाने के लिए लगातार निरंतर बता रहे थे कि जब से कार्यक्रम इस मंडल ब्लॉक में चल रहा है तब से हम लोग अपने 10, 15, 20 प्रधान को लेकर, और शिक्षक भी रहे आदरणीय श्री राधेश्याम यादव जी यहाँ उपस्थित, हमारे अपने अति प्रिय जो हमेशा इस गांव सभा को चिंतित करने का कार्य करते हैं, हमेशा इस गांव के विषय में सोचते हैं, चाहे वो नौकरी करते हैं गोरखपुर का है, कभी सोनभद्र करते थे तो कभी और आगे, लेकिन हफ्ता में एक दिन जरूर दिखलाई पड़ते थे तेजपुरा में। ऐसे अपने सहयोगी भाई केदार यादव जी यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित अधिकारी एवं कर्मचारीगण, यहाँ के कर्मचारी बहुत ही उत्सुकतावश कार्य कर रहे हैं। हमेशा लगता है कि हमेशा कार्य करते हैं, अगर हमेशा कार्य करते तो यहाँ भीड़ नहीं लगाते। ऐसे अपने सहयोगी जो आयुष्मान का कार्ड अपना देख रहा हूँ तो अपना इसी समय जब कार्यक्रम चल रहा है उसे खत्म करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे कर्मचारी भी यहाँ बैठे हुए हैं, मना करने के बाद भी समय के ऊपर जीव नहीं ले रहा है। हाँ, समझ में नहीं आता ये सब करना क्या चाहते हैं। मैं बताया कार्यक्रम समाप्त होगा, सारे कर्मचारी यहाँ रुकेंगे, उसके बाद अपना समय निकालकर जनता की कार्यक्रम जितनी भी समस्याएं हों आप लोग जिस विभाग से हैं पूरा करके ही यहाँ से जाएंगे। किस देश में 1916 में एक मनीषी पैदा हुआ थे, उस मनीषी का नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने लगातार संघर्ष करते ही बीता। बचपन में 4 वर्ष के अंदर ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो, लेकिन निरंतर अपने कर्मठता पर ध्यान रखते हुए कुशाग्र बुद्धि के कारण लगातार संघर्ष करते हुए भारतीय जनसंघ का 1951 में उन्होंने स्थापना की। उनकी सोच थी कि भारतवर्ष के सबसे गांव के सबसे गरीब के ऊपर जब मुस्कान आएगी, सरकार की योजनाओं का जब लाभ उनके ऊपर पहुंचेगा, तब जाकर माना जाएगा कि ये देश स्वतंत्र हुआ। नहीं तो इस तरह से बेमानी होगी। उसी के सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है। उसी पर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय, बहुत से गांव में पानी पहुंच गया है, बहुत से गांव घर में अभी नहीं पहुंचा। घर घर में जल, घर घर में नल, घर घर में विद्युतीकरण की व्यवस्था कराया, शौचालय की व्यवस्था करवाए, और हमारे माता और बहनें जो जिसके विषय में विस्तार से यहाँ उज्ज्वला के विषय में विस्तार से बता रहे थे, एक एक बात पर उन्होंने अपनी बात रखी कि जिसको नहीं मिला है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने, पुनः उनको गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगा। होली और दीपावली में फ्री में गैस भरा हुआ मिलता है। तमाम योजनाएं, अभियोदय योजना के विषय में भी समाज कल्याण का जो यहाँ के रेडियो हैं वो बता रहे राजेश यादव, अभियोदय योजना से हमारे गांव घर के जो बच्चे पढ़ने में गरीबी की वजह से हम ट्यूशन नहीं करा पाते थे, IAS IPS की के गई सोहर गावे के बाद जल्दी जल्दी गई बाहिनी
तरह का आयोजन किया गया, क्या इसका लॉजिक है? विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस मर्दा ब्लॉक के तेजपुरा गांव में ये आयोजित था। ये कौन ग्राम सभा में आप कार्यक्रम करेंगे? इसके पहले मड़ही गांव सभा में क्या हुआ उद्देश्य था। है? उसका उद्देश्य यही है इस यात्रा का कि अपने प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी योजनाएं हैं वो 100% लाभार्थी के पास, हर लोगों के पास पहुंच जाए। जो छूटे हैं ये पहली बार हो रहा है कि सरकार चली गांव के तरफ, तो गांव की ओर आके सारे कर्मचारी और अधिकारी गांव की समस्या और यहाँ नोट कर रहे हैं, उसको 100% निवारण कराएंगे। देखा जाए कि आपने चर्चा भी किया है कि कई विभाग के कर्मचारी अनुपस्थित हैं, जिसमें मूल रूप से बिजली विभाग, पुलिस विभाग, मिशन शक्ति के जो ये कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं लगातार, क्या कहना है आपका? चूँकि श्रम विभाग के कर्मचारी बहुत कम हैं, ये कार्यक्रम पूरे जनपद में चल रहा है। बिजली विभाग और पुलिस विभाग का क्या कहना अब बिजली विभाग और पुलिस विभाग का तो यहाँ रोल नहीं था, लेकिन आगे के कार्यक्रम में मैं ऊपर के अधिकारियों से कहकर हर जगह उपस्थित करवाने का कार्य करूँगा। तेजपुरा में खड़े हैं, लेकिन आपके सामने तमाम कुर्सियां खाली रही, इस पर क्या कहना है? नहीं, कुर्सियाँ भरी थी और सैकड़ों लोग खड़ा थे। इस तरह से गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। यहाँ कुर्सियाँ खड़ी भरने के बाद सैकड़ों लोग खड़े थे, जगह नहीं थी।